ये भी स्टार्ट किया था कि एज मच एज जितना हमसे हो सके हम लोगों को फ़ायदा देंगे। सही है। और अपकमिंग भी जितने भी बैचेस होंगे, एक तो ये है कि मेरा 100% सोच ये बना है कि बैचेस वगैरह कुछ भी ना हो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई आना चाहे या कोई सीखना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनके आने से पहले उनके सामने कुछ ना कुछ रिजल्ट्स या यूज़र या स्टूडेंट्स के कुछ ना कुछ दिमाग के लाइक कुछ उनके दिमाग में जो जो बातें आई हुई हो अब तक, या उनको लगता हो कि कुछ है एसईओ के फील्ड में या ब्लॉगिंग के फील्ड में, या कुछ बहुत मुश्किल है या आसान है, या आपको क्या मतलब कुछ सेटिस्फेक्शन कुछ भी हो, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सही है। सो आई एम गिविंग यू 5 minutes so you can add your honest review कि कुछ सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा, आगे चल के आपको कुछ लगता है कि कुछ करियर में और कुछ है या नहीं है, वट एवर यू वांट। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एवरसोल्ट आप सर्च कर सकते हैं एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, सो यहाँ पे एज यू कैन सी दैट राइट अ रिव्यू एंड आप रिव्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई क्लास की स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी वहाँ पे अटैच कर सकते हैं रिव्यू के ऐड करते टाइम। ठीक है। सो जल्दी करें एंड यू गाइस हैव 5 minutes, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सही है। कोई मसला नहीं है इसमें। 4 तक है। जो आपका दिल करे, जो आपकी मर्जी हो, जो आपके अंदरूनी वो माइंड सेट बना हो कि भाई आगे कुछ है नहीं है, या मेरे एफर्ट्स में या कम्युनिकेशन में या पढ़ाने में कोई 19-20 हो, तो वो भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकता है, ताकि आगे में अगर कोई और बंदा आए उनको भी मैं सिखाऊं, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट के ये चीज़ें मैं अपने अंदर ना रखूं। सही है। तो जो जो चीज़ें हैं वो ऑनेस्टली आप यहाँ पे ऐड करें। जो जो ऐड करता जाए ना, वो व्हाट्सएप के अंदर ना डन लिखें, अपना नाम भी मेंशन करें। सही है। ऊपर सजेस्ट ऑन स्टूल एंड अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी अबाउट द कीवर्ड ग्रुपिंग, सही है, उसके हवाले से आज कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। ऐसे समझ ले कि दिस इज पार्ट 2 ऑफ कीवर्ड ग्रुपिंग और टॉपिकल अथॉरिटी। ठीक है, दोनों आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर जो है सेम प्रोसेस हमारा वही रहेगा, लेकिन टूल हमारे पास डिफरेंट है, क्योंकि देखें टॉपिकल अथॉरिटी बनने के लिए आपके पास हर एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए और आपके पास एज मच एज डेटा होना चाहिए। सही है। सो सेकेंड, एज मच एज डेटा होना चाहिए,
ताकि आप लोगों के लिए आगे काम करना, या आपके अगर एसईओ लेवल कमज़ोर भी होगी तो ये फ़ायदा आपको सबसे बड़ा होगा कि आपके पास अथॉरिटी होगी, तो उसी के बेस पर भी आपको वो गिरने नहीं देगा। सही है, तो मेक श्योर कि आपके जहन में हो। उसके अलावा मैं जाता हूँ अबर सजेस्ट टूल के अंदर। यहाँ पे मैंने लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट की है और यहाँ पे लैंग्वेज मैंने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। सही है, let me show you. Okay, so let me search here. मैं अपना एक मेन कीवर्ड डाल सकता हूँ, मैं और भी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं चलो लिख देता हूँ। उसी तरीके से मैं लिखता हूँ मिनी डेंटल इम्प्लांट्स। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, आप लोगों को आज मैंने एक, ऐसे समझ लो ना कि करोड़ों वाला एक कीवर्ड देना है। सही है, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड से पैसे कमाएंगे, वो एक ऐसा माइंड दूंगा ना कि इंशाल्लाह याद रखेंगे। वो एक यूनिक ऐसा कीवर्ड होगा जिसका वर्थ भी मुझे पता है, क्योंकि इंटरनली काम मैं क्लाइंट्स के साथ कर चुका हूँ और मुझे पता है कि उसकी वर्थ क्या है, सिर्फ एक लीड की। सही है, तो वो इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस करेंगे। एनीवेज, ये हमारा टॉपिक हो गया। उसके अलावा हम नीचे जाते हैं। अच्छा, हमें जो है एज यू रिमेंबर दैट अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं कौन याद कर रहा है। एनीवेज, अगर आपको याद हो तो हमने आंसर दी पब्लिक एक वेबसाइट थी, वहाँ से हमें कुछ चीज़ें पता चली थी। कुछ चीज़ें क्या पता चली थी कि हम अपना मेन कीवर्ड डालते हैं तो उसके डिफरेंट वो चीज़ें हमें सजेस्ट करता है। जैसे कि कंपैरिजंस हो गए, प्रपोजिशंस हो गए, क्वेश्चंस हो गए, सो ऑन, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन हम इस चीज़ के चक्कर में हम अपने मेन या हम ऐसे माइंडेड कीवर्ड्स को तो लूज नहीं कर सकते ना। सॉरी। मिसाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर लिखता हूँ तो इट्स डजेंट मीन कि कल को मैं इसके ऊपर लिखूं और मैं अपनी बेगौरी की वजह से या एक इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान होने की वजह से अगर मैं कहूं कि मैं इर्रिस्पॉन्सिबल हूं और मैंने इतनी ज़्यादा कीवर्ड्स को फाइंड कर लिया है कंटेंट कवरेज करने के लिए और मैंने ऐड कर लिया है, तो बात खत्म। अब इमेजिन दैट दूसरा भी आपका कंपेटिटिव भी आएगा, क्योंकि मार्केट में हर रोज तगड़े बंदे आएंगे। सही है, जो क्योंकि हमेशा आप ऐसे नहीं रहोगे। आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह से जितना नॉलेज मिला है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये गनीमत मनाओगे कि भाई जहाँ पे हमने कदम रखा था अल्हम्दुलिल्लाह से अब हमारी सेटिस्फेक्शन पीक पर है। ठीक है, जो मैं सिखाऊंगा ना, ये इस बात की, मैं ये पूरा यूट्यूब भी देखते हैं, इस बात की मैं गारंटी दूंगा कि आप एक अच्छे खासे काम लेवल के ऊपर काम पकड़ भी सकते हैं, पकड़ भी सकेंगे और काम कर भी सकेंगे। सही है इंशाल्लाह। सो ये चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ इस चीज़ों को आपने समझना है कि हमारा मेन टॉपिक है मिनी डेंटल इम्प्लांट्स, और यहाँ पे आके हमारे पास डिफरेंट टाइप के इसके वेरिएट्स आ रहे हैं, जैसे कि सजेशंस वगैरह। अब देखें, ये अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ना, मिनी डेंटल प्लांट के सजेशंस अगर मैं ओपन करूँ, तो लेट मी शो यू दैट के ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ना मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के रिलेटेड है। सही है, मैं यहाँ पे डिफिकल्टी को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं सीपीसी, मुझे उस चीज़ का लेना देना फिल वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे इस कीवर्ड का पता लगना था कि भाई ये मेरे हाथ के नीचे है, क्या इसके ऊपर मैं रैंक हो सकता हूँ। हाँ, मैंने रिसर्च की है, मुझे पता चल गया मैं रैंक हो सकता हूँ, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। सही है। अब उसके बाद जितने भी मैं कंटेंट कवरेज करूंगा, मैं इसको नहीं देखूंगा कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, इसका सीपीसी क्या है, इसका पेड डिफिकल्टी क्या है और इसकी सर्च डिफिकल्टी क्या है। सही है, इस चीज़ों को मैं नहीं देखना, मैंने ये देखना है कि मिनी डेंटल इम्प्लांट पोस्ट, मिनी डेंटल इम्प्लांट रिव्यूज, मिनी डेंटल इम्प्लांट सेंटर्स ऑफ अमेरिका, मिनी डेंटल इम्प्लांट्स, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग मैंने हर एक चीज़ को सेम टू सेम इसी तरीके से कवर करना है। सही है, जिसके अंदर मिनी डेंटल इम्प्लांट्स का वर्ड आ रहा हो। तो अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप इतने इन डेप्थ रिसर्च करके एक कंटेंट को प्रिपेयर करोगे ना, वही एक कंटेंट, सिर्फ एक कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको मिलियंस ऑफ ट्रैफिक भी दे सकता है और मिलियन ऑफ रुपीस भी दे सकता है। इमेजिन दैट। तो आप एड्स जो है ना, जो लोग एड से पैसे कमाते हैं, एड से चलो मैं ये समझ, ओके जस्ट अ सेकेंड, मैं दोबारा से स्क्रीन को देखता हूँ।
अच्छा, मेरी स्क्रीन में भी नज़र अभी आ रही होगी, सही है, ओके होगा। तो इसी तरीके से देखें, ये चीज़ें बताने का कोई बैकएंड के ऊपर कोई मकसद है, सही है। ये ना समझना कि भाई एक जगह से हमने देख लिया है, बाद में देख लेंगे, पता लग गया, बात खत्म, ये फलाना डिमाका, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा आपको, सही है। ये सिर्फ और सिर्फ एसईओ, मैंने पहले ही बताया था कि ये टेक्निकल स्किल नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस इसके नहीं है, लेकिन इट्स अ प्रोसेस वाइज। प्रोसेस तो है ना कि अगर आप प्रोसेस भी नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पे बैठना या एक एक दो दो घंटे का लेक्चर सुनना, देखना, पढ़ना, ये फजूल है, सही है। आप आके यहाँ पे चेक करो, सजेशंस के अंदर चेक करो, जितने आप अपने कीवर्ड्स को, ये आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। और हाँ, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी एसईओ कंटेंट राइटिंग के अंदर, सही है। ये चीज़ में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो भी हमारा होगा उसके अंदर हम स्टार्ट कर लेंगे। तो उसके लिए एक कीवर्ड देखना, उसकी कंटेंट कवरेज करना और उसके ऊपर राइट करना, वो हम प्रैक्टिकल और सीखेंगे, लेकिन इस चीज़ों के ऊपर टाइम से पहले पहले आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, सही है। अब हमारे पास अगर आपको दिख रहा है तो रिलेटेड क्वेश्चन एंड प्रपोजिशंस एंड कंपैरिजंस हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, सही है। आपने क्या करना है, वन बाय वन एक एक को चेक करना है, जैसे कि मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। अब जरूरी ये भी तो नहीं है ना कि व्हाट आर मिनी डेंटल इम्प्लांट्स, तो सही है। अब ये एक अलग हो सकता है। उसके अलावा इसके नीचे जो डिफरेंट मुझे और कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं कि हाउ मच डज मिनी डेंटल इम्प्लांट कॉस्ट, सारा कुछ मुझे नजर आ जाएगा। ये चीजें जो है, जो आपको नजर आ रही है ना, ये बड़े मजे का टूल भी है, सही है। बट किसी टूल बनाने के बैकएंड पे ना उसके एक पर्पस होता है, और पर्पस के साथ साथ जो मार्केटर्स होते हैं ना, वो एक एक चीज को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, चीजों को जज करते हैं कि भाई कौन सा कौन सा टूल हमारे लिए किस तरीके का काम कर रहा है, किस टूल को हम नियर टू एक्यूरेट समझे, किस कीवर्ड को हम कीवर्ड रिसर्च के लिए सोचे, किस टूल को हम बैकलिंक्स के लिए सोचे, बहुत सारी चीजें, सही है। तो आपने इसी तरीके से प्रैक्टिस करने हैं, देन आपको ये चीज वेरीफाई हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेबसाइट उठा लें, सही है, कोई भी आपने वेबसाइट उठानी है। उसके अलावा चलो मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ, क्या याद रखेंगे आप लोगों का असाइनमेंट ये है, और ये कल किसी भी हाल में मुझे 9 बजे से पहले पहले सबका ये असाइनमेंट आना चाहिए, सही है। बड़ा आसान असाइनमेंट है। क्या करना है आपने, एक सैमरिश का टूल ओपन करना है, सही है। और एक सैमरिश का टूल ओपन हो गया, एक आपने मोज जो है ना, जो मैंने उस दिन आपको बताया था, आप वहां पर जाएंगे ना, जस्ट अ सेकेंड, सैमरिश, ओके लेट मी चेक दिस, ओके। अच्छा, एक आपने सैमरिश में देखना है कि इसकी अथॉरिटी स्कोर क्या है। एक आपने यहाँ पे गूगल में आना है और यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है DAPA चेकर, सही है। आपने DAPA चेकर के ऊपर आना है, और यहाँ पे ऊपर आके आपने फर्स्ट वाले टूल को ओपन करना है। यहाँ पे आपने किसी भी वेबसाइट का लिंक पुट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट मी सर्च यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब भी तो एक वेबसाइट ही है ना। तो अब मैं youtube.com को सर्च कर रहा हूँ, और मैंने I'm not a robot के ऊपर क्लिक करके कर लिया। ये 90 to 100 होगा, सही है, ये देखो। अब यहाँ पे मुझे ये क्या बता रहा है कि भाई यूट्यूब की जो DA है ना, डोमेन अथॉरिटी, वो 100 है, सही है। PA का मतलब है पेज अथॉरिटी, ठीक है। ये भी आपको आइडिया हो गया। उसके अलावा जब ये दो चीजें आपको पता लगी है ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मुझे सैमरिश के बारे में क्या बता रहा है, और मुझे ये टूल किस बारे में बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे टूल पे आए, फिर तीसरे, इसी तरीके से आपने 10 वेबसाइट्स रैंडमली गूगल से कोई भी 10 वेबसाइट उठा ले, फ्रीली आप उठा सकते हैं। फिर उसको इसी टूल में भी चेक करना है, और आपने दूसरे टूल में भी चेक करना है, और अपने पास से क्या करना है, एक एक शीट के अंदर सेव कर लेना है। जैसे कि अगर मैं दिखाता जाऊं, आपने ये ओपन करना है, और यहाँ पे आके ये जो आपको शीट नजर आ रही है, डॉग शीट, सही है। आप इसके ऊपर क्लिक कर सकेंगे, आप पिक्चर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, दैट्स टोटली अप टू यू गाइस, ठीक है। आप यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखेंगे, और वेबसाइट के नाम के बाद आपने यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेनी है, सपोज वेयर इज दैट, यस। आपने यहाँ से एक इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेनी है, और एक आपने सैमरिश से स्क्रीनशॉट लेनी है, और अगर स्क्रीनशॉट का भी नहीं पता तो यहाँ पे आके आपने लिखना है स्नैपिंग टूल। ये हर विंडो के अंदर होता है, ये देखो स्नैपिंग टूल, सही है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, आपने यहाँ पे आना है, और इसको ओपन करके ये जो न्यू नज़र आ रहे हैं ना, न्यू के ऊपर क्लिक करें, एंड यहाँ पे ये खुद प्लस हो जाएगा, और यहाँ से इसको इस तरीके से पकड़ के करना है, और राइट क्लिक करके इसको सेव भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर,
और आप इसको जो है कॉपी करके डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे जाएं एंड कंट्रोल व्यू को प्रेस करें तो ये सेव भी हो जाएगा। सही है। ओके दैट ये आप लोगों का असाइनमेंट है और कल ये किसी भी हाल में आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके बैकएंड पे भी एक रीजन है और प्लस इस चीज का प्रैक्टिस। सही है। उसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चंस का टैब ओपन है। तो अब यहाँ पे ये रिसर्च से हमें साबित होगी कि भाई यहाँ पे किस ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास इसी कंटेंट का हिस्सा है। आपकी क्या स्क्रीन क्या है शो नहीं हो रही। जी आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। मुझे लगा मेरी यार, तरफ प्रॉब्लम है, लेकिन शो ही नहीं हो रही। अब कंफर्म किया है मैंने। मेरे पास तो यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है, लैपटॉप में कनेक्टेड है, मोबाइल में नजर आ रहा है। सबको नजर नहीं आ रहा? ये देखो मुझे हो रही है। कुछ आप शो कर हो लेते हैं। रहा है। ओके ओके। एनीवेज यहाँ पे आगे ना तो ये हमारे पास ना बड़े सारे क्वेश्चंस निकलते हैं और यही क्वेश्चंस ही हमारे लिए गोल्ड माइन का काम करेंगी। सही है। ये अभी तो आपको खैर इस डेटा का पता नहीं है, लेकिन डेटा का बड़ा पावर होता है। इसी तरीके से एक एक चीज को हमें देखना है आप लोगों की। ये मैं गारंटी सॉरी एक असाइनमेंट लगा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। यहाँ पे भी प्रेपोजिशन के ऊपर ये चीज ना प्रैक्टिस करने वाले हैं। खुदारा मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चीज़ों को आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। अगर आप ज़मीन आसमान तक भी चले जाए ना और आप इस मेरे साथ 1 साल तक भी जुड़ जाए ना, किसी काम के नहीं होंगे। लिखवा लो मुझसे। सही है। ये प्रैक्टिस है, ये कंपलसरी है। सही है। आपने इस चीज़ों को आके पढ़ना है, समझना है। थोड़े से प्रैक्टिस करें। समझने के लिए हम एक एक चीज़ को फिर बाद में समझेंगे। अभी आप सिर्फ आए, जहमत आपने ये करनी है कि अब सजेस्ट टूल ओपन करना है। यहाँ पर आके ये टूल, ये जो लिखा है ना कीवर्ड रिसर्च, इसके ऊपर क्लिक करना है। कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करना है। कीवर्ड ऐड करना है। यहाँ पे जिस कंट्री में आप रैंक करना चाहते हो, जिस कंट्री का आपका टॉपिक है, वहाँ वो यहाँ पे सेलेक्ट करके लैंग्वेज ऐड कर देनी है, सर्च करना है, यहाँ पे आ जाएगा। सही है। आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे एंड फिर आपके पास ये सजेशंस होंगे, आपके पास रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे। इसको भी मैं बैक कर लेता हूँ ताकि ये ना हो कि कल स्टूडेंट मेरे पास ये शिकायत लेकर के आए कि सर आपने तो सिर्फ ये बोला था। अच्छा, कीवर्ड ओवरव्यू पर आके हमने मेन कीवर्ड पुट किया और कुछ स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो कि माशाल्लाह से मुझे पता है कि मेरे पास ही आएंगे। तो यहाँ पे मैंने मेन कीवर्ड टाइप किया और यहाँ पे मैंने कंट्री वगैरह सेलेक्ट करके सर्च किया। नीचे में आया तो ये देखे कीवर्ड आइडियाज के ऊपर ना मुझे ये सारा कुछ शो हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे वापस उसी पेज के ऊपर चला जाएगा। सही है। कीवर्ड आइडियाज के ऊपर तो यहाँ पे मेरे पास फिर से रिलेटेड कीवर्ड्स, क्वेश्चंस, प्रेपोजिशंस, कंपैरिजंस, ईच एंड एवरीथिंग को ना मुझे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इस चीज़ के ऊपर लाजमी प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को चेक करना है। अच्छा, चेक करने के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये देखें यहाँ पे लिखा है मिनी डेंटल इम्प्लांट्स। लेट मी जूम इन। अच्छा, यहाँ पे लिखा है ना कि मिनी डेंटल इम्प्लांट्स वर्सेस रेगुलर एंकर में इसके ऊपर क्लिक करूँ। सही है। तो यहाँ पे अब मुझे जो जो चीज़ें शो करेगा ना, ये देखो। अच्छा, अब ये एक वेबसाइट है। वेबसाइट क्या है, ये क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ये है सनफोर्ड एक्सीलेंस, पता नहीं जो भी है। उसके अलावा यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि इस वेबसाइट के इस पेज पे एस्टिमेटेड विजिट जो है पर मंथ जो लोग विजिट करते हैं वो है तकरीबन 209 बंदे। सही है। उसके अलावा लिंक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। डोमेन अथॉरिटीज की कितनी है? डोमेन अथॉरिटीज की 17 है। सोशल शेयर मतलब इसको किसी ने शेयर वेयर भी नहीं किया, तो ऑलमोस्ट यहीं पे सारा कुछ है। बाकी भी ये सारा कुछ है। मैंने बताया ना, ये बड़े मजे का टूल है। इसको इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। एक एक चीज के साथ हमारा वास्ता बनेगा। लेकिन नुकसान ये होगा आप लोगों का कि अगर यहाँ पे मैं बताऊं, वहां पे रात को एक एक दो दो बजे तक बैठ कर आप लोगों के लिए वीडियो को प्रिपेयर करूं, यूट्यूब पे प्रिपरेशन करूं, फिर वहां पे जाके आप लोगों के लिए अपलोड करूं और फिर भी आप लोगों का रिस्पॉन्स जीरो होगा ना, तो अभी से मैं बता रहा हूँ कि कोई फायदा नहीं होना। लिखवा लो मुझसे। सही है। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है कि मैं सुबह के 4-5 बजे तक भी काम करता हूँ लैपटॉप के सामने, असर के टाइम बैठ के सुबह तक भी मैं काम करता हूँ। उसमें कुछ ऐसे रीजन होंगे जो कि ये अगर मैं खुद के लिए करता तो एज यू नो दैट के मैं अभी तक खुद, मुझे ज़रूरत ही नहीं है दोबारा स्कूल को ओपन करने की। बट अगर मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ, तो आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि भाई मेरा ये काम है। जिस तरीके से आप लोगों ने सुना है ना कि लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, वो कौन से काम होते हैं? वो ऐसे ही कुछ ग्राफिक्स बना रहा होगा, कोई डिजाइनिंग कर रहा होगा, कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा होगा, कोई मार्केटिंग कर रहा होगा, कोई एसईओ कर रहा होगा, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चढ़ रहा होगा, कोई मशीन लर्निंग कर रहा होगा, बहुत सारे, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा होगा, कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख रहा होगा, बहुत सारे।
तो असल काम ये है, सही है। अब अगर आपने मार्केट के अंदर जाना है, स्टैंड आउट करना है, आपने बिल्कुल भी जहन में नहीं लाना भाई कि बस $100 अगर मेरे पास आना स्टार्ट हो गए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं। अगर आपने ये सोचा कि मेरे पास 500 $1000 आएंगे मेरी जिंदगी बदल हो जाएगी, बस नहीं। आपने सोचना ये है कि भाई मैंने मार्केट बिजनेसेस, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ काम करना है, मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करना है। मैं ऐसे भी बंदों को जानता हूँ, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के, जो कि 50,000 से 1 लाख के बीच के अंदर उसकी उनकी सैलरी थी। और जब उनको इन गुर का पता चला ना, यकीन करो आज वो 20-20 30-30 लाख रुपए घर बैठकर बनाते हैं। और काम क्या करते हैं, सिर्फ एक एक दो दो बिजनेसेस को पकड़ के उनको लीड्स ला कर देते हैं। क्योंकि वहाँ, क्योंकि लीड्स लाना एसईओ पर्सन का काम है, और फिर वो जाके उनसे पैसे बनाते हैं। तो अगर 30 लाख गोरों के लिए इतने नहीं, ये $10,000 इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। अगर मैं बोलूँ, जो कॉरपोरेट कंपनीज होती है, जो बड़े बड़ी कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, अब वो 10,000 तो आपको दे देता है। सपोज इमेजिन 10,000 आपको, 10,000 भी छोड़ दो, 5,000 आपको एक कंपनी देती है, 5,000 दो दूसरी। तब इमेजिन करो कि उनके पास अगर एक पुख्ता लीड आता है तो वो उसे लाइफ टाइम निकाल कितना सकता है। तो वो पैसे तो देना जानते हैं, लेकिन उन पैसों से उनको पता होता है कि बैकएंड के ऊपर हमें वैल्यू क्या मिलेगी कस्टमर से। तो वो उस चीज को बैठकर आपको ज्यादा भी देता है ना। हमें तो उस टाइम लगता है कि भाई ये तो हमें 1 लाख रुपए पे कर रहा है, लेकिन इसका प्रोडक्ट तो 50,000 का है, तो उसको वारा होगा या नहीं। लेकिन कुछ बिजनेस ओनर बड़े लंबे सोचते हैं, सही है। वो ये सोचते हैं कि भाई ये कस्टमर, अगर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने चलो आपके लिए एक मार्केटिंग टिप भी हो जाएगी। आप लोगों में से किस किस ने, मैं स्क्रीन को बस बंद कर रहा हूँ, सही है। आप लोगों में से किस किस ने मेरी जो शॉर्ट वीडियोस होती है उसके कोने में लिखा होता है गेट फ्री वेबसाइट ऑडिट, किस किस ने देखा है मुझे बताना जरा। जिस जिसने देखा है वो लिख दे मैंने नहीं। अच्छा, इमेजिन दैट हर चीज काम करती है। देखिए मैंने बिला वजह या कोई रीजन अगर ना होता तो शायद मैं वो लिखता ही नहीं, सही है। अब उससे मुझे ना 2 क्लाइंट्स मिले एसईओ के, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी थी, उन्होंने मुझे पिच किया। और आज मेरे उनके साथ 1 घंटे की मीटिंग भी, एंड दे आर टू सेटिस्फाइड फ्रॉम मी, सही है। सिर्फ मैंने उनके साथ कंसल्टेंसी की तरीके से बात की तो वो हाईली सेटिस्फाइड थे, एंड दे आर वेटिंग फॉर माई प्रपोजल, कि मैं उनको प्रपोजल दूं और मैं उनके साथ बात काम करना स्टार्ट कर दूं। उसके अलावा एक और था, एबटाबाद की कोई कंपनी थी और वो करना चाहते थे। वो एक टेक्सटाइल जो कंपनी थी ना, उसके कुछ और इक्विपमेंट्स वगैरह थे, उसके हवाले से। बताने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि ये चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के आपको इसका आइडिया और फ़ायदा इंशाल्लाह कुछ स्टैटिक्स में बताऊंगा। लेकिन आपने खुद ये सोचना है कि भाई मैंने छोटे लेवल पर नहीं खेलना, सही है। उसके अलावा जाते टाइम में चलो वो कीवर्ड आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहले उसकी मैं आपको अहमियत बता देता हूँ। मैं एक क्लाइंट के साथ काम करता हूँ इस टाइम भी, सही है। वो क्या करता है, वो दुबई के अंदर है। और दुबई के अंदर वो क्या करता है, वो करता है भाई कंपनी फॉर्मेशन करता है, कंपनीज को रजिस्टर्ड करता है, सही है। उसके अलावा उनका एक सर्विस है जिसका नाम है लेट मी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यही को अगर दुबई वगैरह यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ पे इजीली इसको सर्च पाऊंगा। ऑलराइट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओके इंग्लिश। एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ ना, मैं लिखता हूँ क्या, अब देखो, गोल्डन वीजा, सही है। अब यहाँ पे आके मैंने लिख दिया गोल्डन वीजा। एचसी के गोल्डन वीजे के क्या सूरत हाल है, जाहिर सी बात है केडी हाई ही होगी, सी डिफिकल्टी, बट गुर बताता हूँ, सही है। एंड यहाँ पे एज यू कैन सी दैट 45 है, ठीक है। और उसके अलावा 6,500 सर्चेज है। अब एक सर्विस, अगर आप एक कस्टमर लाते हो ना, इस बात पे गौर करो, एक कस्टमर क्या करता है, एक कस्टमर यही सर्विस लेता है 10,000 से लेके 20,000 दिरहम तक, सही है। मैं यहाँ पे आके और लिखता हूँ AED to PKR, सही है। मैं जनरली आपको एस्टिमेट बता रहा हूँ, और ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मेरे नज़र में मेरे लिए कॉन्फिडेंशियल है, सही है। बट जस्ट आपने सेव करना है और आपने इन फ्यूचर रखना है, सही है। ये ना हो कि अब कल को ना बस सर पकड़ के इस पे भेज जाओ, सही है। अब मैं 15,000 दिरहम लगाता हूँ।
15,000 दिरहम से कितने बनते हैं? ये बनते हैं 11,38,170 रुपए। सही है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, और ये हमेशा याद रखना यही तरीका होता है एक बिजनेस की कैलकुलेशन का। सही है। अब वो $15,000 बनाता है आपकी सिर्फ एक लीड, सिर्फ 15,000। अब ये भी सोच ले कि भाई इनकी कॉस्ट आएगी वट एवर, जो भी आप उनको बोलेंगे कि भाई आपने इसकी मुझे देनी है कितने परसेंट। चलो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कितने परसेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कम को बोले और वो एग्री हो जाएंगे? कितने परसेंट? 100 में से कितने परसेंट हम सोच सकते हैं? जल्दी बता दे। ओके, आई गेस वी नीड टू गो फॉर 10। सही है, हम 10% पर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कर लेता हूँ 0.15। सही है। एंड अब इमेजिन दैट, ठीक है, इमेजिन दैट अब पूरे यार वो भी छोड़ दो, अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ ना, डिवाइडेड बाय, सॉरी किधर गया, 2550, 2250, सॉरी, डिवाइडेड बाय 2 में कर लेता हूँ। अब 1125 दिरहम। सही है। 5%, 100 में से सिर्फ 5% वो आपको देगा एक कस्टमर के, जो आप उनको देंगे। सही है। एंड आप इमेजिन करें कि आप उनको महीने के सिर्फ 10 बजे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 करो। सही है। वाह, मैं उसको इंटायर स्क्रीन कर लेता हूँ, ये तो अभी आप लोगों ने बताया यार। लेट मी, यार ये पू पू ने ना मेरा बड़ा दिमाग खराब कर लिया कसम से। मैं भी बाहर गया नमाज पढ़ने, जब बाहर आता तो पू पू, 2 बच्चों को तो मैंने खैर कान के नीचे लगाई हुई है ये पू पू की वजह से। पूरा यकीन करो बंदा मेंटली परेशान होता है काम के हवाले से, और बाहर जाके ना पू पू करो तो अजीब सा ना फीलिंग होती है। सॉरी। एनीवेज, यहाँ पे मैं दोबारा से कैलकुलेशन आप लोग के लिए कर लेता हूँ। अब इमेजिन करें कि एक बंदे को मैं 15,000 दिरहम का एक कस्टमर दे रहा हूँ। सही है, मेरी तरफ से बिजनेस मिल रहा है। मैं इसमें एज्यूम करता हूँ कि भाई ये मुझे 5% तो मुझे शेयर दे सकेगा, 5% मुझे पर कस्टमर देगा। सही है। मल्टीप्लाई बाय 0.05। सही है। अब इससे ये क्या हिसाब हुआ? चले मैं इमेजिन करो कि वो छोड़ दो, ये मैं बनाता हूँ कि भाई 750, 750 दिरहम के कहाँ से बने? सिर्फ मैंने उसको एक कस्टमर दिया और उसका मुझे उसने 5% दिया। सही है। एंड मैं जोर भी लगाऊं, बहुत कुछ भी करूं ना, मैं सिर्फ उसको 10 कस्टमर पर मंथ दूं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी, हाँ, ये कितने बने? 7,500 दिरहम। सही है। एंड फिर इसको मैं यहाँ पे आके 7,500 दिरहम को अगर मैं करूँ तो यहाँ पे बनते हैं, कितने बनते हैं ये पढ़ लें जरा, 5,69,000। सही है। अब आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, ना आपको इधर उधर मारने की मतलब सर मारने की चक्कर में होंगे, ना कोई और टेंशन, ना कोई और परेशानी, ना कोई और हर्डल्स, कुछ भी नहीं। दैट्स मीन कुछ भी नहीं, आपको पापड़ बेलने नहीं पड़ेंगे। एंड ऐसे समझ लेना ये सोने पे सुहागा है। और ये मैं आपको वो इनसाइड सीक्रेट्स बता रहा हूँ जो कि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं ये चीज़ें कभी रिवील करूंगा या कभी किसी को बताऊंगा, क्योंकि इट्स अ पर्सनल। और अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, वो जाता है दुबई, 1500, 1800, 2000 दिरहम के लिए वो पूरी जिंदगी ना खाक कर देता है। पूरी जिंदगी लिटरली वो सऊदीया और दुबई के अंदर टाइम गुजारता है सिर्फ और सिर्फ कुछ पेनीज के लिए। सही है। कि वो मतलब 1500 से 2000 दिरहम के लिए वो ना जान लगाता है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 7,500 दिरहम भी, 7,000 भी छोड़ दो, मैं कहता हूँ भाई एक बंदा जो है ना वो 10,000 दिरहम बना रहा है। सही है। 10,000 दिरहम बना रहा है, 7.5 लाख रुपया वो बना रहा है। लिटरली कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका माइंड सेट बड़ा होना चाहिए कि भाई 10,000 दिरहम का मैंने क्या करना है, मैं 1 लाख दिरहम का नहीं सोच सकता? क्या ऐसे बिजनेसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे? या जो सर ने, सर ने बताया क्या इसके रिलेटेड और कुछ बिजनेसेस नहीं हो सकते? ये तो सिर्फ मैंने यहाँ का बोला है, अमेरिका के अंदर है। अब यहाँ पे अगर कोई, ये जाहिर सी बात है यूट्यूब पर जाएगी ये चीज, अगर वहां पे भी कोई देखेगा ना तो उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है। सही है।
एक मुसलमान दूसरे का सोचेगा और दूसरा तीसरे का सोचेगा। हमने अब इसमें क्या करना है? मैंने गोल्डन वीजा का यहाँ सोचा, आपको पता है लिटरली दुनिया के अंदर हर कंट्री में होता है गोल्डन वीजा, सही है। अब मैंने यहाँ पे गया और मैंने यूएसए को सेलेक्ट किया और सर्च किया, सही है। अब इसके 6,600 सर्चेस थे और डिफिकल्टी 45 थी, सही है। मतलब जो केडी हम कंसिडर करते हैं कि भाई ये 45 थी। अब हमने सिर्फ लोकेशन चेंज की है और हमने इसको ऐड किया है। ये देखें, सर्चेस कम हो गई है, डिफिकल्टी हाई हो गई है और बाकी सिस्टम ओके है। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे भी मैं काम कर सकता हूँ। अब यहाँ को छोड़ के मैं जाता हूँ यूके के अंदर के भाई मुझे गोल्डन वीजा का सर्विस यूके में देना है। अब उसी तरीके से आपने भाई 5% लगाना है, सही है। वो पाउंड्स में भी आपके पास होंगे, दिरम्स में भी होंगे, रियाल में भी होंगे, आपके पास कतरी रियाल में होंगे, आपके पास वट एवर यू वांट, आपके पास उस करेंसी के अंदर होंगे, यूरोज वगैरह वट एवर। मैं ऑस्ट्रेलिया को और उसके बाद कनाडा को चेक करूंगा, फिर उसके बाद खत्म करूंगा। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सोर्सेज है, आप डिफरेंट जगहों पर जाके आप डिफरेंट किस्म का कर सकते हैं। और एक और चीज आपको, नहीं खैर वो फिर कभी बताऊंगा, अभी इट्स मोर देन इनफ आज के लिए। ये देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपके सामने सारा सिस्टम ठीक है। आई डिडंट फील लाइक के देयर इज हैव लॉट्स ऑफ कंपटीशन। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कंपटीशन होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं ये तो मैं सर से आपको सिर्फ एक सर्विस के बाद बता रहा हूँ, तो ये चीज़ ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आई होप कि आपको समझ आ गई कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था और किस वर्थ की चीज़ मैंने आपको बताई है, जो कि न्यू एसईओज इसके बारे में सोच नहीं सकते। अब आपको मैंने बताया ना कि भाई एक बिजनेस को आप फायदा, चलो यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ। मेरा एक जानने वाला तो नहीं है, लेकिन एक बंदा है जिन्होंने मुझे बोला था कि आसिम यार मुझे बड़े, मैंने एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड की तो मुझे बड़े सारे मैसेजेस आ रहे कि हम थंबनेल बना सकते हैं, हम इस तरीके का थंबनेल बना देंगे, हम उस तरीके का थंबनेल बना देंगे, आपका क्लिक ज्यादा हो जाएंगे, सारा कुछ। तो मैंने कहा कि आपने किसको हायर किया? पता है उसने मुझे क्या बोला? उसने मुझे बोला, आसिम यार मेरे पास इतना टाइम किधर है कि मैं इतने सारे ईमेल्स का आंसर करूं। मुझे तो वो चीज़ अट्रैक्ट करती ना कि अगर कोई मेरे पास तैयार कोई चीज़ लेकर के आता कि भाई ये चीज़ है और मैं आपके लिए, मैंने वो अगर मेरी एग्जिस्टिंग कुछ वीडियोस देख के वहां पे कुछ उसके क्रिएटिव थंबनेल्स बनाकर मुझे प्रेजेंट करता कि भाई ये वो थंबनेल्स है, देख लो कि मैं आपको उससे भी और अच्छा थंबनेल बनाकर दे सकता हूँ, तो वहां पे क्लिक होता है माइंड कि यार अब इस बंदे में बात है, ये बंदा प्रिपेयर हो गया है। मेरे पास इतना टाइम तो नहीं होगा ना कि अब इसके लिए मैं बैठूं कि लोगों के इंटरव्यूज लेना स्टार्ट करूं, जी आपने कितने थंबनेल्स बनाए हैं, आपने कितना काम किया है। तो ये चीजें ना बड़ी क्लिक होती है माइंड के अंदर। और ये भी मैंने एक बड़ा इनसाइड आपको गुर दिया है कि कभी भी आपने किसी बिजनेस को टच करना है ना, तो उससे पहले आपके खुद इनसाइट्स होने चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर रिपोर्ट होना चाहिए, आपके पास कुछ लीड्स का डेटा होना चाहिए, आपके आपके पास कुछ उनके लिए होना चाहिए, ताकि उनके क्वेश्चन माइंड में एटलीस्ट निकले कि भाई हमें हमसे ये चीज बंदा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या क्या सीन हो सकता है। तब वहां पे आपका माइंड क्लिक करेगा कि भाई अभी कोलेबोरेशन की बारी आ गई। कोलेबोरेशन का भी तरीका होता है कि भाई हम बिजनेसेस को बताते हैं कि हम आपके लिए इतने कुछ लीड्स लाकर दे सकते हैं और फिर उसके बाद जो है आपसे हम एक परसेंटेज चार्ज कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आते तो ठीक है। अच्छा सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई इसमें, गोल्डन वीजा की सर्विस देनी कैसे है जिस पे प्रॉफिट होगा और वो हमें मिलेगा? देखें, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपने देनी है, आपने गोल्डन वीजा का एक कीवर्ड है। कीवर्ड जिस तरीके से मेरा मिनी डेंटल इम्प्लांट्स है ना, आप लोगों का ये सेलेक्ट कर लो। एक एग्जांपल, काम नहीं करना किसी से भी। मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ कि किसी को कोई मसला भी होगा ना, किसी ने मुझे बताया तो आई वांट, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प दैट पीपल, सही है। किसी ने काम नहीं करना, फिलहाल चीजों को लर्न पे सीख करो, फिर उसके बाद ऐसे में हजारों और निकाल कर आपको दूंगा, सही है। अच्छा आमना, आपने इस कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट बनाई है गोल्डन वीजा के ऊपर, आपकी वेबसाइट टॉप पर रैंक हो गई है, आपके पास लोगों के क्वेरीज आना स्टार्ट हो गए, आपने टॉप पोजीशन ले ली अच्छे तरीके से। नॉट अ बिग डील, नॉट अ रॉकेट साइंस के कैसे होगा, सही है, मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। रैंक हो गया, आपके पास क्वेरीज आने लग गई, ना दो किसी को रिस्पॉन्स, किसी को भी ना दो, फिर कंपनीज ढूंढो। फिर कंपनीज आप देखो, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हमारे लोगों का माइंडसेट इतना छोटा है कि भाई वो सोचते हैं कि हमने किसी को ईमेल किया तो वो क्या देखेगा या नहीं, ओपन करेगा या नहीं। ये एक छोटा माइंडसेट है बहुत। आपको, आप लोगों को पता नहीं है, जो कंपनीज वाले होते हैं ना, काम करने वाले होते हैं जो, वो नींद नींद से उनकी आंखें खुली नहीं होती, सबसे पहले वो अपने ईमेल्स को चेक करते हैं, सही है।
तो वहाँ पे कोई भी नई इंक्वायरी होती है ना, वो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि उनसे उसका बिजनेस चलता है। एंड प्रोफेशनल लोग, आपको पता है कि वो ईमेल यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह वो इनको इतना मतलब तरजीह नहीं देते। उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जिसको मैं अगर कहूँ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड वो भी छोड़ दो, वो भी आपके लिए नहीं है। डिस्कॉर्ड एक कम्युनिटी होती है, कुछ लोग वहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं। वी चैट, जिस तरीके से हमारा व्हाट्सएप है, मेजोरिटी वहाँ पे वी चैट यूज़ करती है, सही है। और भी काफ़ी चीज़ें होती है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन। अली, ट्विटर इट्स एड सोशल प्लेटफॉर्म, वहाँ पे हम चीज़ों को पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके का व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ईमेल जो है, वो ईमेल के ऊपर बड़े एक्टिव लोग होते हैं, और आप उनको कोई भी ईमेल कस्टमाइज लिख कर दो ना, लिटरली यू कांट बिलीव दैट के आप उनको ईमेल करोगे ना, और आपके पास इंसाइट्स भी होंगी, डेटा भी होंगी। 10 बंदों को करो, 20 को करो, आपको एक ही बंदा चाहिए, आपको 2 बंदे चाहिए, आपको 10 चाहिए, हर बंदे को अपने कमीशन पेश करो भाई। एक आपके साथ 5 पे एग्री होता है तो दूसरे को 10 का बोलो, 10 पे एग्री होता है तीसरे को 15 बोलो, तीसरा 15 पे एग्री होता है 20 अपवर्ड जाया करो। क्योंकि आपको तो ऑलमोस्ट आपका 1% भी बढ़ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बताता जाऊं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना कि 15,000 मल्टीप्लाई बाई 0.05%, 750, और अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कैलकुलेट करूँ कि भाई 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.07%, सही है। तो ये देखो आपके 750 से सिस्टम कहाँ पे चला गया। ऑलमोस्ट आपको कुछ 350, 350, अराउंड 300 दिरहम का फायदा हुआ। समझ रहे ना बात को। तो इसी तरीके से 1% भी आपका एक नंबर इतना हर करेगा कि यहाँ पे एक मिडिल क्लास या आप एक अच्छे क्लास बंदे की सैलरी होती है, सही है, ऐसे ही समझ लो फिलहाल। तो एनीवेज, आई होप कि आप लोगों को समझ भी आ गई कि आपने यहाँ पे आके क्या करना है। आपने अबर सजेस्ट पर आकर क्या करना है, आपने यहाँ पे मेन कीवर्ड ऐड करना है, और उसके सजेशंस, क्वेश्चंस, प्रपोजिशन एंड कंपैरिजंस को आपने चेक करना है। और उसके अलावा जो है, आपको मैंने जो असाइनमेंट दी है वो भी आप लोग सब कर सकते हो, सही है। एंड आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो गई है। एंड आई एम जस्ट गेटिंग दिस लास्ट क्वेश्चन, एंड आफ्टर देन आई विल। सर, सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने वेबसाइट को हाईलाइट करना कितना बेनिफिशियल है, एंड आपको मिनिमम कितना वैल्यू मिलता है। देखें, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एंड इसका आंसर मैं करूंगा एक शॉर्ट वीडियो के अंदर, ताकि औरों का भी माइंड क्लियर हो जाए, सही है। बड़ा इंटरेस्टिंग इसका आंसर होगा, एंड डेफिनेटली यू गाइस विल एंजॉय इट। क्योंकि यहाँ पे ऐसे समझ लेना कि डायरेक्टली ये बात जिसने की है ना, ये डायरेक्टली गूगल के साथ रिलेट करती है। तो यहाँ पे अब लॉजिक तो मैं समझा नहीं सकता, लेकिन आई विल ट्राई टू कि मतलब वो सारा नॉलेज मैं एक वीडियो के अंदर आपको बता सकूं, सही है। वो आपको इंशाल्लाह हेल्प भी करेगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और लेट मी सी द रिव्यू सेक्शन कि किस कंजूस ने डाला और किसने नहीं डाला, वो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। आई गोट ऑलमोस्ट 3 रिव्यूज, एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया कि क्या क्या सूरत हाल है। मैंने फिर से भी ये चीज़ पहले भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ कि आपने वो रिव्यू डालनी है जो आपका माइंड का है, कि भाई ये रिव्यू मुझे डालनी चाहिए, सही है। मैं इस चीज़ नहीं करता कोई तारीफ लिखो, मैं इस चीज़ पे फोर्स नहीं करता कि आप कुछ अच्छा लिखो या आप 5 स्टार दो या 8 स्टार दो। इट्स टोटली अप टू यू। क्योंकि मैंने खुद को भी प्रेफेयर करना है कि भाई आगे चल के अगर मैं कहीं किसी को कुछ बताऊं भी, तो एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माइंड क्लियर हो उससे पहले भी, सही है। Let me read some of. Thank you so much, Daniel, and thank you कि अपना इतना सोचा। And you mentioned that thank you, sir, for providing such a great opportunity. अपॉर्चुनिटी और ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मैंने क्रिएट की है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी दानियाल आप लोगों ने बनानी है, सही है। कि हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी तब होती है जब उससे कुछ सक्सेस निकलता है, सही है। एनीवेज, थैंक यू सो मच जिशान फॉर logging. So Zishan Ahmad, it's ever sold
ये एवर सोल्ड है, एस लाजमी लगना है एवर सोल्ड के अंदर, इट्स नॉट एवर सोल्ड। ओके, एजुकेशन इंडस्ट्री support. Thank you, sir, for helping. It's okay, Jazakallah, and Nishan, learning break, learning attract on secondary reasons, and always to help, acknowledging support. Thank you so much, Sonia. Abdullah, thank you so much as well. And okay, so I just got 3 to 4 reviews and I hope के जो आपके माइंड में होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड क्लास आज मैं कोशिश करूँगा। समन मुझे ना, आपने अपलोडिंग पे लगा दी है समन, या सेव ही नहीं की अभी तक?